स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं मैट्रिक्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स के टाइप। क्या टाइप होते हैं इसमें ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स जिसकी केवल एक रो होती है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो आप जानते हैं, पंक्ति जिसको हिंदी में कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, एक मैट्रिक्स जिसकी वन रो होती है, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में हमने लिया 3, 4, 6, 8। तो आप देख रहे होंगे, इसमें क्लियर दिख रहा है, इसमें वन रो है ओनली, केवल एक रो है जिसको हमने R1 से लिखा है। और कॉलम कितने हैं? C1, यानी 1, 2, 3, 4। आप जानते हैं कि कॉलम क्या होते हैं? वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन में जो एलिमेंट होते हैं, तो वो लाइन क्या कहलाती है? कॉलम कहलाती है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी क्षैतिज लाइन होती है मैट्रिक्स में, उसको हम रो कहते हैं। इस मैट्रिक्स में क्या है? रो है 1, कॉलम है 4। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1 बाई 4। पहले प्लेस पर हम रो लिखते हैं और सेकंड प्लेस पर कॉलम लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 4, 1/4 इसका क्या हुआ? ऑर्डर हुआ। तो हमें केवल ये देखना है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो केवल एक हो, कॉलम से कोई मतलब नहीं, यानी कॉलम 2 है या 4 है या 6 है। ठीक है, तो हमें केवल क्या देखना है? इसमें रो देखना है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है, वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। ठीक है, आगे देखिए, अगला टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम हो, वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। डेफिनेशन हमने लिखा, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसका केवल एक कॉलम होता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ हमने देखिए, एग्जाम्पल में शो किया है ABCD, इसमें एक ही कॉलम है C1। रो कितनी है? R1, R2, R3। आप देख रहे होंगे 4 रो हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 4/1। ठीक है, हमें ऑर्डर भी क्लियर हो रहा है कि 4/1। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग आव्यूह। A matrix which has number of rows and columns is equal is called square matrix। एक मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल A=, देखिए इस मैट्रिक्स में चेक करें कितनी रो है, नंबर ऑफ रो कितनी है? 1, 2, 3। कॉलम 1, 2, 3, 3/3। तो ये ऑर्डर हुआ इसका 3/3। तो रो कितनी? 3, कॉलम कितने? 3। तो मैट्रिक्स कैसा हुआ? स्क्वायर। देखिए अगला एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8। रो 2 रो है, क्लियर दिख रहा है, कॉलम भी 2 है, तो 2/2 इसका ऑर्डर हुआ। कैसा मैट्रिक्स हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल, रो और कॉलम इक्वल, ऐसा मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ whose main diagonal elements is unity, that is 1, and each of other elements is 0, is called identity or unit matrix। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स
स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स रो कॉलम सेम, ईच हुज मेन डायगोनल एलिमेंट, उसके मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हो, यूनिटी हो यानी वन हो सारे, एंड ईच ऑफ अदर एलिमेंट्स यानी मेन डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट कैसे हो, जीरो हो, तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझे हम, इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से शो करते हैं, I2, 2 मीन्स इसका ऑर्डर, तो 1 0 0 1, यहाँ मेन डायगोनल समझे, मेन डायगोनल हमने डेफिनेशन में आया है, ये होता है मेन डायगोनल। स्टार्टिंग से हम डायगोनल मतलब विकर्ण, ये एक डायगोनल ये भी होता है, लेकिन मेन डायगोनल कहा है तो जो स्टार्टिंग का फर्स्ट एलिमेंट होता है उससे हम रिलेट करते हैं, ये हुआ मेन डायगोनल। इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं, यूनिटी यानी वन, और मेन डायगोनल को छोड़ के कहा है अदर एलिमेंट कैसे हैं, जीरो। ठीक है, हमने लिखा है इट्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स 1 1। तो ये 2x2 का हमारा है क्या, मैट्रिक्स, और ऐसा मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 हैं बाकी के जीरो। एक और देखिए इसमें I3 एग्जाम्पल, 3 ऑर्डर है इसका, 3x3 देख सकते हैं आप। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले डेफिनेशन में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मेन डायगोनल एलिमेंट 1 1 देख सकते हैं आप, ये दिख रहा है, ये लाइन हम बना रहे हैं, ये मेन डायगोनल है, तो इसके सारे एलिमेंट कैसे 1 1 और बाकी सारे कैसे जीरो, इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आगे नल मैट्रिक्स यानी कि अगर हम कहें हिंदी में इसको शून्य आव्यूह भी कहते हैं, या जीरो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो is called null matrix and denoted by जीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट कैसे हों, जीरो हों, नाम से ही क्लियर है, नल मीन्स जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स जीरो होते हैं वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होता है। तो हमने यहाँ शो कर दिया, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है वो, तो जीरो इक्वल टू ई मैट्रिक्स ओ कह देते हैं। इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स देखिए कैसे हैं, जीरो हैं, ऑर्डर कितना है 3x3, किसी भी ऑर्डर का होता है नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये नल मैट्रिक्स हुआ। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए डायगोनल हिंदी में कहते हैं विकर्ण, अभी हमने मेन डायगोनल बताया, अब हम डायगोनल मैट्रिक्स क्या है डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स all of whose elements except those in leading diagonal not necessarily equal are zero is called diagonal matrix। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स यानी रो कॉलम सेम, ऐसा मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल एक्सेप्ट यानी ऑल दोज एलिमेंट, ऑल ऑफ या हुज एलिमेंट कह सकते हैं, जिसके सारे एलिमेंट एक्सेप्ट दी दोज इन लीडिंग डायगोनल, यानी लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट कैसे हों, जीरो, तो वो क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हों, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 डायगोनल है, ये डायगोनल के एलिमेंट कैसे हो, जीरो नहीं हो, तो बाकी सारे कैसे हो, जीरो। तो डायगोनल और आइडेंटिटी में थोड़ा फर्क है, आइडेंटिटी में यहाँ 1 1 होता है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, अगर यहाँ 1 1 नहीं है, डिफरेंट है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आगे देखिए अगला है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो और एबव द मेन डायगोनल आर जीरो इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट किससे, मेन डायगोनल के ऊपर के या नीचे के कैसे होते हैं, जीरो,
उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स टू टाइप का होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए मेन डायगोनल, ये एग्जाम्पल लिया है। अब अपर है तो ऊपर के क्या होगा, सारे एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, तो नीचे के जीरो होंगे। देख लेना, डेफिनेशन में लिखा है अपर दो तरह के होते हैं, एक तो एबव एलिमेंट जीरो हो या अपर। तो यहाँ ये वाले जीरो हैं तो ये अपर ट्रायंगुलर हो गया, और यहाँ ये वाले जीरो हैं, ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर के जीरो हैं, यहाँ डायगोनल के नीचे के जीरो हैं। ठीक है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ ये हुआ। अब देखिए आगे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए। ये डैश क्या होता है, व्हेन यहाँ लिखा है वेयर ए डैश इज ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ ए। ए डैश जो है ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का सिंबल है। ठीक है, तो ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स क्या होता है वो यहाँ हम क्लियर कर दें। देखिए एक मैट्रिक्स हमने लिया ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स बनाना सीखते हैं। देखिए ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स ऑफ ए किससे लिखते हैं, ए डैश। ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का सिंबल है डैश। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज्ड निकालना है तो डैश लिखते हैं या फिर टी लिख देते हैं ऊपर। कैसे फाइंड करते हैं वो समझिए। देखिए फर्स्ट रो है ये, इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम। थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम। मतलब किसी मैट्रिक्स की रो के लिए हम कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम में चेंज करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनता है वो मैट्रिक्स कहलाता है ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ हमने ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स देखिए दोबारा से देख लीजिए। फर्स्ट रो है 1 2 3, इसको हमने कॉलम कर दिया 1 2 3। सेकंड रो है 2 4 5, ये 2 4 5 सेकंड कॉलम बना दिया। 3 5 6 थर्ड रो है, इसको हमने थर्ड कॉलम बना दिया। ठीक है, अब हमने देखा कि ए और ए डैश दोनों एक जैसे ही बने, देख सकते हो 1 2 3।